हुई अमूल्य निधि है, सदैव प्रसन्न रहो। लोग देखें तो प्रसन्नता से देखें, और जिससे मिलो ये छठा है, जिससे मिलो दिल से मिलो, जिससे मिलो दिल से मिलो। लोग शरीर तो होली में देखो खूब बखा लड़ाओ, होली में देखो खूब बखा लड़ाओ, और दिल में कुछ हो रही। जिससे मिलो दिल से मिलो, शरीर से नहीं दिल से मिलो। ये छठा पुण्य है। और एक सातवां पुण्य है क्षमता के अनुसार। आज मैंने सातों पुण्यों का वर्ण किया है, न याद रहे हो तो फिर लिख लेना। और सातवां पुण्य है क्षमता के अनुसार कार्य करना। परमात्मा ने जिस योग्य आपको बनाया है उस योग्यता के अनुसार कार्य करना, ये भी एक पुण्य है। आइए अब हम आपको कथा में प्रवेश कराएं, ले चले अयोध्या। पहले एक भजन हो जाए। भजन तो पूर्वी भाषा में है, हो सके तो आप लोग भी बोल लो, फिर कथा में प्रवेश करें। त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित अवध ये कठौआ बड़ा नीक लागे। राम जी का गौआ बड़ा नीक लागे। राम जी का गौआ बड़ा नीक लागे। राम जी का गौआ बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित अवध ये कठौआ बड़ा नीक लागे। राम जी का गौआ बड़ा
परम रम्य गिरिवर कैलाश, सदा जहां शिव उमा निवास। कैलाश शिखर पर भगवान शिव का जहां निवास है। एक बार मां सती जी अकेले बैठी, देवर्षि नारद पहुंच गए। नारद का काम है झगड़ा करना। नारद जैसे लोग भी बहुत से होते हैं, उनका काम है झगड़ा करना। ना झगड़ा होना तो झगड़ा हो जाए। कुछ लोगों का काम है झगड़ा करवाना, और कुछ लोगों से ना हो पाओ तो वे यहां से आगे लगा देते। एक पति पत्नी में बहुत प्रेम था, लोगों को अच्छा नहीं लगे कितने प्रेम में है दोनों, कब झगड़े नहीं होते। लोगों ने लड़ाई करने की सोची, ने कहा दोनों में झगड़ा हो जाता। अब आनंद आ गया। एक बाबा जी आ गए, कहा महाराज रुपया हम 500 दें तुम्हें। आदमी रुपया चलो जाए लेकिन बिगड़ जाए कैसे, इनमें दोनों में झगड़ा करवाई दो। बाबा जी ने कहा बच्चा कोशिश करेंगे। बाबा जी घर में गए, पत्नी घर पर थी, पति बेचारे हल्ले गए थे। बोला देवी कहाँ गए तुम्हारे पति? दे बोले हर जोतन गए। लब हाथ देख रहे, हाथ देख अरे का तुम्हारो पति थे नुनखरा का? हाँ नुनखरा है। अब उनके शंका बैठ गई पत्नी नुनखरा। बोले जनही कैसे? उनके जनही का जब सो में तो पीठी चाट के देखियो नुनखरी लगे, समझो नुनखरा है। पूछते पाछते वहां पहुंच गए जहां बेचारे वो खेत जोत रहे थे। बाबा सीताराम, बच्चा सीताराम, तुम्हारे माथे पर तो कुछ और लिखो, क्या लिखो? का तुम्हारी पत्नी थे कुतिया। कहा कही कुतिया कही? हाँ। कैसे पत्नी का? चाटे समझो कुतिया है। अब उन पर हर ना जोत हो जाए कि जाने कैसे जब कुतिया वही घर में उछली घूमे, कैसे हमें जगह नुनकरा कैसे। लड़ाई करने के लोग तरीका अपना लेते हैं। हल ले आए बेचारे, बैलूल बांधे, कपड़ा ऊपर निकाल लेट के गर्मी के मौसम, और नाटक करने लगे सोने का। बहका जब कब सो में कब हमें चाट के देखे। वो कपड़ा निकाल के सोने लगा, जानी जी सोने लगे तो इन्हें पीठ में लगाई जीभ। तो भैया शरीर पसीना बतो नमकीन लगते ही थे। अरे जैसे उसने दीवार चाटा चिल्ला पड़ा कुतिया कुतिया पकड़ नुनखरा नुनखरा ले हो दंगा मची को। कहने का मतलब हमारे ये था, देवर्षि नारद जैसे तमाम लोग होते हमारे आपके समाज में, जो आपस में झगड़े कराने के चक्कर में पड़े रहते। माता सती जी बैठी है, देवर्षि नारद पहुंच गए। बोले माता जी भगवान शिव कहाँ? मैया बोली पता नहीं नारद कहाँ निकल गए। बोले तुमको पता नहीं करना, इसका मतलब तुम्हारा आपस में झगड़ा है। बोले झगड़ा उगड़ा नहीं तो का फिर? झगड़ा नहीं है तो आप ये नहीं जानती कि तुम्हारे पतिदेव कहाँ गए? अच्छा एक बात बताओ, तुम भगवान शिव के मन की सारी बातें जानती हो? सती जी बोली जानती क्यों नहीं, वो नारी नहीं जो अपने मनई के मन की बात न जाने। तो नारद का अच्छा माता जी आप जानती हो तो हमें इतना बता दो, भगवान शिव अपने गले में मुंड माला क्यों पहने? भजन भी है कई एक इस पर। अब भजन ही खाली कथा सुने। शिव क्यों डाले मुंडन माला रहे गौरा को बताई ना। शिव क्यों डाले मुंडन माला रहे गौरा को बताई। शिव क्यों डाले मुंडन माला रहे गौरा को बताई। शिव क्यों डाले मुंडन माला रहे गौरा को बताई।
भगवती ने कहा नारद ये तो नहीं जानते। तुम जाने थे नारद? नारद बोले जाने नहीं तो कब इसे तानत। अरे जिस बात को जानेंगे नहीं तो कब ऐसे कहीं बताओ। भगवान अपने गले में मुंडमाल क्यों पहने हैं? नारद जी बोले देखो माता जी, भगवान शिव अपने गले में मुंडमाल क्यों पहने हैं? वो मूड किनके हैं बता? वो मूड किसी और के नहीं, वो मूड तुम्हारे हैं। तुम जाती हो मर, भगवान शिव है अमर। एक बात बताएं माता जी, भगवान शिव है अमर, तुम जाती हो मर। जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे मूड काट के अपने सिर में धारण कर लेते हैं गले में। और एक बात बताएं माता जी, अगर भगवान शिव चाहे तो तुम भी अमर हो सकती हो। कैसे? भगवान शिव के पास में अमर कथा है। भगवान शिव तुम्हें अमर कथा सुना दे, समझो तुम अमर हो जाओगे। नारद बाबा ने तो इतना कह करके चल दिए। भगवान शिव जब आए तो मैया आज उदास बैठी हैं। भगवान आए तो माता जी घूम गई, उधर गए तो दूसरी तरफ घूम गई। इसको क्या कहते हैं? कोप भवन। भाई राजा दशरथ पैसा वाले हैं, उन्होंने अपने मकान बनवा दिया था कोप भवन। और हमारे आप यहाँ कौन लाख रुपया खर्च कर कमरा बनवावे? तो जब आमने सामने ना देखे समझ लो जी कोप भवन में है। इसमें यही कोप भवन। भगवान शिव ने कहा देवी क्या हुआ? रोने लगी। बोले महाराज हमसे कपट करते हो, कई रूपों में दिया है। महाराज हमको ये बताओ तुम मेरे से कपट क्यों करते? भजन सुना होगा। आप अमर हैं मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा, लेकिन युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा आप अमर हैं मैं मर जाती, आप अमर हैं
इस सीटी करने लगते छोड़ देते हैं। भगवती ने कहा प्रभु अब की बार में मैं सुनूंगी, अब की मैं सुनूंगी। भगवान ने कहा देखो एक बात है, तुम्हें हुंकारा देना होगा, तुम्हारे हुंकारे के साथ में मेरी कथा चलेगी, ठीक है। बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव बैठ गए, सारा वन प्रांत खाली करवा दिया गया। 7 दिन कथा होना है, 7 दिन 7 रात। शर्त है माताजी हुंकारा देंगी, कथा तब आगे बढ़ेगी। भगवान शिव कथा सुनाने से पहले सारा वन प्रांत खाली करवाया। बट वृक्ष पर एक तोते का अंडा रखा हुआ था, बांझ। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई उस बांझ अंडे में जीव आ गया। कैसी राम कथा? बाबा जी लिख रहे हैं राम कथा कर कीन आरंभ, राम कथा कर कीन आरंभ। देखो सुनने की बात नहीं है, सुनने की बात अलग है। राम कथा शुरू होते ही कर कीन आरंभा, सुनत नसाई काम मद दंभा। अरे कथा शुरू होते ही इनका विनाश हो जाता है। सुनत नसाई, हमारे दुश्मन 2 ही प्रकार के तो हैं, एक बाहर के दुश्मन, एक अंदर के दुश्मन। बाहर के दुश्मनों को तो हम देखते भी, जानते भी, होशियारी भी कर लेते हैं, लेकिन अंदर के दुश्मनों से हम जान भी नहीं पाते, वो हमको धोखा देते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अंदर के दुश्मन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अंदर के दुश्मन। लेकिन राम कथा ऐसी है जो हमारे अंदर के दुश्मनों का विनाश करती। राम कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाहि काम मद दंभा। ऐसी राम कथा। वो बांझ अंडे ने कथा सुनी, जीव बन गया, जीव आ गया, बच्चा बन गया। बहनों भाइयों 4 दिन तो सती जी हूं करती रही और उधर वो बच्चा बन गया। सती मैया को नींद आ गई। तोते के बच्चे ने सोचा अगर हूं बंद हो गई तो कथा बंद हो, तो उसने भी हुंकारी शुरू कर दी। 7 दिन कथा हुई। कथा के बाद में जयकारा बोला जाता है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। चौंक पड़ी माता जी का कथा हुई गई। भगवान बोले हुई गई, क्या होता? सो ही गई यहीं। भगवान बोले तुम सोए गए, फिर हुंकारी कौन दे रहा था? भगवान शिव भागे, तोते का बच्चा भाग खड़ा हुआ। भगवान शिव जा रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास गया, विष्णु जी के पास गया, कहीं ठिकाना नहीं मिला। भागता, महाकाल पीछे पड़ा हुआ। ब्रह्मा और विष्णु का करेंगे, महाकाल पीछे पड़ा हुआ। भागते जा रहा, भागता जा रहा, तो कहां गया? वेद व्यास की धर्म पत्नी सूर्य नारायण को जल दे रही थी। मंत्र बोलाओ, जैसे ओम का तो मुंह में घुसी गो। तोते का बच्चा मुंह में प्रवेश कर गया। बस भगवान शिव यहीं से वापस चले गए, यहीं से वापस। ये तोते का बच्चा
12 साल गर्भ में रहा। जब मां को कष्ट हुआ तो बोला भाई कौनो बाहर निकलो। बोला भाई बाहर तो तब निकलेंगे जब हमें वचन दो। मांगो वचन। क्या वचन मांगा गर्भ में बालक ने? संसार की आसक्ति हमें न सतावे। वेदव्यास ने कहा नहीं सताएगी। बालक ने जन्म लिया, भाग खड़ा हुआ। नारू सब संगे लपेटे ले जाए। पुत्र का स्नेह बहुत, पुत्र का मोह बहुत बड़ा होता है। भाग खड़े हुए। वेदव्यास पीछे जा रहे हैं, आगे आगे सुखदेव जी पुत्र के पुकारते जा रहे हैं, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। लेकिन सुखदेव रुकने, जब माया मोह है ही नहीं तो क्या रुके? संसार की आसक्ति है नहीं तो रुके क्यों? भागते जा रहे थे। एक सरोवर था, कुछ वहां देवियां नंगे नहा रही थी। सुखदेव जी भागते चले गए, वेदव्यास पीछे भागते चिल्लाते जाए। वेदव्यास को देवियां देखा तो देवियों ने कपड़े पहन लिए। बाबा ने पूछा देवियों एक बताओ, सुखदेव भागता चला गया, तुम नंगे नहाती रही। वो नंगे था, नहाती नहीं तुम नंगे। मेरे आने पर कपड़े क्यों पहन लिए? बोला जो भागते हुए गए वो है परमहंस और तुम हो हंस। हंस को ज्ञान है दूध और पानी रख दो तो कहते दूध को पी लेता, पानी छोड़ देता। तुम्हें ज्ञान में नंगी ना रही हूं। यहीं से वेदव्यास वापस लौट आए और सुखदेव जी का जन्म हुआ है 1 लाइन पद की। शौहर कहिए या कुछ भी कहिए, कल ये चर्चा भी होगी। राम जन्म के समय की लाइन है। भगवान राम जी के जन्म की ये कहानी है। रघुबर जन्म बधाई, रघुबर जन्म बधाई, अवधे राम नवमी सुहाई। 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 नवमी सुहाई, राम नवमी सुहाई। नवमी सुहाई, राम नवमी सुहाई।
भगवान शिव परम रम्य गिरिवर कैलासु, जहां सदा शिव उमा निवासु। एक बार 73 प्रभु गये तरु बिलोक उर अति सुख लहु। निज कर दास नांगरी पुछाला, बैठे साजे शंभु कृपाला। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मात भवानी। जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हरसाई, पूर्व जन्म कथा चिताई। कौन सी पूर्व जन्म की? जो मैं अभी आपको सुना चुका हूं। पूर्व जन्म कथा चिताई। मैंने कैसे प्रभु से हट की थी, मुझे कथा सुनाओ। कैसे मैंने सुनी नहीं। मैंने आपको पहले बोला है कि यहां पर श्रद्धा और विश्वास की जितनी बली जिसकी झोली है वो उतनी यहां से भर के ले जाएगा। कथा तो वही है, राम नाम वही है। बाबा जी कहते जा सुनाम सुमिरत एक बारा। अरे उतरे नर भव सिंधु अपारा। रावण जैसा पराक्रमी कभी राम का नाम नहीं लिया, जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया। केवल एक बार राम का नाम लिया, कल्याण हो गया। एक बार कभी उसने राम का नाम ही नहीं लिया मेरे भाई। कब लिया? जब भगवान ने उसके 10 शीश 20 भुजा काट दी और वो शीश आकाश में मंडरा रहे। उस समय वो शीश चिल्ला रहे थे, कहां राम रन हतहु पचारी। वो राम कहां है जिसको मैं युद्ध में मारूं? उद्धार हो गया। एक बार रावण ने जीवन में एक बार राम बोला है, वो भी कहा राम रन हतो पचारी। कहा राम ने कहा मार रही। इसी के विषय में बाबा जी लिखते हैं कि भगवान का नाम भाय कुभाय अनेक आल, भाय कुभाय अनेक आल से हो। नाम जपत मंगल ऋषि हो। नाम जपत मंगल ऋषि हो। नाम जपत मंगल ऋषि हो। भाव सहित, क्या भाई कुभाय अनक आलस। भाव सहित किसने लिया भगवान का नाम? भाव सहित शंकर जप्यो, कियो हलाहल पान। भगवान शिव ने राम का नाम भाव सहित लिया। आपने सुना होगा, पहले हमारे यहां वेदों को मथा गया। जब वेद मथे गए तो मंत्र निकले। उन मंत्रों को सब देवताओं ने ले लिया। अंत में 2.5 अक्षर का मंत्र निकला, राम। इसको कोई नहीं लेने वाला। तो जब कोई लेने वाला नहीं तो भगवान शिव को दिया गया और भगवान इसी को जपने लगे। इसी को जपते हैं रात दिन। हम थोड़ी करें। भगवती पार्वती ने कबो में बोला,